चलिए आगे स्टडी करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे हम। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का साउंड क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस का साउंड क्या होता है? नहीं, ता था, ती थी, ते थे, ईटीसी। ठीक है, तो ता था, ती थी, ते थे, ये साउंड आपको जब कभी भी दिखाई दे तो आपको समझना है कि वो किसमें है? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में है, जिसका साउंड है ता था, ती थी, ते थे। अफर्मेटिव फार्मूला इसका ले लेंगे हम। ठीक है, अफर्मेटिव फार्मूला सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे कि प्रेजेंट टेंस आप लोग लिखे तो प्रेजेंट टेंस में जब नेगेटिव बनाए थे तो डू या डज का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो पास्ट टेंस में मेन वर्ब का दूसरा रूप है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? डू का दूसरा रूप डिड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, डू का दूसरा रूप डिड का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड, नॉट प्लस मेन वर्ब का। अब देखिएगा यहां पर डू का दूसरा रूप डिड हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिख दिए, तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? डू का दूसरा रूप डिड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर दिए तो डिड का दूसरा रूप, सॉरी दूसरा रूप है तो मेन वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। जब नेगेटिव बनाओगे और डिड का प्रयोग करोगे तो मेन वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। इस प्रकार सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिड सामने लग जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जिस प्रकार नेगेटिव जब बनाते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाओगे तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करिएगा। क्लियर? किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव के ही हमें क्या करना होता है? लिखना होता है, बस सामने में डब्ल्यू एच वर्ड लेंगे। ठीक है, डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्लियर है आप लोगों को? डब्ल्यू एच के अंतर्गत आएगा वाट, वेन, वाट वेन और वाई। ठीक है, इस प्रकार जितने भी वाट वेन वाई वेयर होम, जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड सामने में आता है, ठीक है, उसको हम डब्ल्यू एच वर्ड बोलेंगे। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच में वाट, वेयर, वाई, वेन कोई भी आ सकता है। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट वो फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार हो जाएगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला। साउंड इसका ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, इसके अलावा लिया, दिया गया ये भी आता है, इसलिए मैंने ईटीसी लिखा लास्ट में। अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट और डू का दूसरा रूप डिड का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब का दूसरा रूप है वो फर्स्ट रूप में चेंज हो जाएगा, पहले रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डिड सामने आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सामने रहेगा प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाएंगे। इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो गया। ठीक है, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर?
WH इंट्रोगेटिव में सामने WH बस लिखना है, बाकी इंट्रोगेटिव फार्मूला को आपको ज्यो कहते हो यहां पर लिख देना है। WH इंट्रोगेटिव और निगेटिव में सामने WH बस लगाना है, बाकी इंट्रोगेटिव निगेटिव को वो आपको लिख देना है। क्लियर है? अब ऐसा आपको सेंटेंस बोलना है हिंदी में जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, इनमें से कोई भी आना चाहिए। बताइए। गीता खाना बनाती थी। गीता खाना बनाती थी कौन से टेंस में जा रहा है? पास्ट सिंपल टेंस में, है ना। गीता खाना बनाती थी तो सब्जेक्ट क्या है? गीता। फिर मेन वर्ब का दूसरा रूप अफर्मेटिव बना रहे हैं तो कुक, खाना बनाने की क्रिया क्या बोलते हैं? कुक। और कुक का सेकेंड रूप क्या हो जाएगा? कुक्ड। गीता कुक्ड फूड। गीता कुक्ड फूड। नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा गीता डिड, डू का दूसरा रूप डिड नॉट। अब कुक्ड का क्या हो जाएगा? कुक हो जाएगा। पहला रूप लग जाएगा, देखिए फार्मूला में ही हुबहू बना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब पहला रूप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब पहला रूप ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाओगे हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा। डिड गीता, गीता का पहला स्पेलिंग जी कैपिटल ही रहेगा भाई, क्योंकि ये किसी का नाम है और जब भी किसी का नाम लिखना होता है तो पहला स्पेलिंग क्या होता है? कैपिटल होता है। डिड गीता कुक फूड, और जब हेल्पिंग वर्ब सामने जाता है तो पीछे क्या लग जाता है? क्वेश्चन मार्क। डिड गीता नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। फिर वाई डिड गीता, वाई डिड गीता कुक फूड, वाई डिड गीता नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। अब इसको समझिएगा, गीता खाना बनाती थी, गीता खाना बनाती थी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गीता कुक्ड फूड। गीता डिड नॉट कुक्ड फूड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव डिड गीता कुक फूड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डिड गीता नॉट कुक फूड। वाई WH इंट्रोगेटिव वाई डिड गीता कुक फूड, वाई डिड गीता नॉट कुक फूड। क्लियर है? गीता खाना बनाती थी, गीता खाना नहीं बनाती थी, क्या गीता खाना बनाती थी, क्या गीता खाना नहीं बनाती थी। ठीक है, गीता खाना क्यों बनाती थी या क्यों क्या गीता खाना बनाती थी, गीता खाना क्यों नहीं बनाती थी, क्यों क्या गीता खाना नहीं बनाती थी। ठीक है, कंप्लीट है। नोट डाउन स्टेप बाय स्टेप, इसको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा WH के अंतर्गत क्या क्या लिया जाता है। ठीक है, नोट करिएगा।